टाइफाइड खत्म होगा, कैंसर का बुखार होगा कैंसर के कारण, फिर उसके लिए तो भाई इलाज करना पड़ेगा, तो ये वो क्रोसिन नहीं काम आएगी। इसलिए शैतान भी ऐसा ही है कि 1-2 दिन का शैतान तो जल्दी निकल जाएगा, कईयों की इतने इतने साल से होता तो वो ढीठ बन जाता, मैं नहीं जाऊँगा कर ले जो कुछ करना है ना। तो आप देखो ना 20 साल से 15-20 साल से इस बहन को तंग कर रखा है, तो अब वो कहता मैं क्यों जाऊँ इतनी जल्दी, क्यों जाऊँ मैं, ये मेरा घर है, तू कौन है मेरे को निकाल रहा है, ये मेरा घर है, ये शैतान का घर है। आप किसका घर हो? परमेश्वर का घर। और शैतान ने कहा ये तो मेरा घर है, मैं इसमें रहूँगा, और परमेश्वर कहता बेटा ये मेरा घर है, चल तू निकल। अब वो निकल नहीं रहा, अब किराए पे कमरा ले लिया, अब किराएदार से मकान मालिक खाली कराया कि चल भी निकल जा, निकल क्यों नहीं रहा? निकल जाऊँगा, वो बहाने मार रहा है, अभी जा रहा हूँ, कहता हाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, जाता नहीं, पर थोड़ी देर के लिए जाता है, घूम फिर के फिर आ जाता है, अभी जाऊँगा, परमानेंट के लिए नहीं जाऊँगा। हालेलुया। तो हमने मनुष्य की परंपराओं के अनुसार नहीं चलना। आज देखो ये सब रीति रिवाज चलेंगे, अब ये दिन चल गए हैं, अब ये कर, फिर उसके बाद वो कर, फिर इसके बाद ये कर। आपने इन चीज़ों में नहीं फंसना, समझ गए? अभी तो नहीं कोई कर रहा, बता दो, नहीं तो वो और ज़्यादा फिर इन दिनों में सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं ये चीज़ें, दबाव ज़्यादा पड़ता है फिर से काम का। कहता पर मनुष्य के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार ये नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है इसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। हालेलुया। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि जो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। हालेलुया। पहले खतना होता था, खतने के द्वारा आप जाने जाते थे कि आप प्रभु के जन हो। हालेलुया। परमेश्वर की संतान हो। अब्राहम को कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरा कहलाएगा उसको खतना कराना पड़ेगा, तो अब हमें वो खतना नहीं कराना। अब हमारा खतना कहाँ से हो गया? हालेलुया। यीशु मसीह में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो वो हमारा वो जो शरीर है वो खतना वहीं पर हो जाता है हमारा। हालेलुया। बपतिस्मा जब लिया तो हमारा वहीं खतना होगा, आत्मा का हमारा खतना हो गया। हालेलुया। पहले शरीर का अंग काटा जाता था, खतने में क्या होता था, शरीर के अंग को काटा जाता था। हालेलुया। उसको बोलते आज भी चलता है मुसलमानों में। हालेलुया। वो खतना वहाँ भी चलता है, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? हालेलुया। कहता जब मसीह आया तो मसीह ने क्या कहता, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ। किसमें? मसीह में। जो हाथ से नहीं होता वो हाथ से खतना होता था, हाथ से वो शरीर को, अंग को, एक गुप्त अंग को काटा जाता था आगे से, अर्थात मसीह का खतना जिसमें शरीर को, देह को उतार दिया जाता है। हालेलुया। कहता मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह को उतार दिया जाए। अब आपका जो शारीरिक काम था, पहले क्या करते थे? बीड़ी सिगरेट पीना, पहले क्या करते थे? वह विचार करना, पहले क्या करते थे? गाली। ये शारीरिक सारी अभिलाषाएं, शारीरिक चीज़ें थी। अब हमने मसीह में इसको क्या कर दिया है? उतार दिया है। कब उतारा है? हमने जब हमने बपतिस्मा लिया, पानी में डुबकी ली है, तो हमारा वहाँ खतना हो गया। हालेलुया। वो हाथ का खतना नहीं था करना। हालेलुया। कहता है तुम्हारा पुराना शरीर उतार दिया गया। अब ये पुराना शरीर पाप की जो पाप था वो अब हमने बोल दिया कि मेरा पानी में क्या हो गया, सारा पाप धुल गया। अब हम क्या हो चुके हैं? नए हो चुके हैं। आपने बोलते हैं ना, अब आप नए हो गए हो। अपना शरीर जो पुराना था, जो अपने पाप था, वो सब अब खत्म कर दिया, पानी में धोकर आपने शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। अब आप नए हो चुके हो। अब आपने मसीह में बढ़ना है। ये हमने पहली लाइन में पढ़ा था ना कि हम मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो हमने मसीह में ऐसे बढ़ना है। हालेलुया। कहता उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिन्होंने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहते दशा में मुर्दा थे उनके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों की क्षमा किया। हालेलुया। अब उसने हमें मसीह में जिला दिया है, हम मसीह में जी उठे हैं।
इसमें जी उठे हैं, पर हम पाप में मर चुके हैं। हालेलुया। पाप के लिए क्या है, हम मर चुके हैं। अब मरने का मतलब कि जो हमारे सामने पाप पड़ा है, हमने मर गए हैं, हम पाप नहीं करेंगे देख के। अब मसीह है, हम उसमें हमने जीना है। हालेलुया। मसीह हमें क्या कहता है, वचन हमें क्या कहता है, अब उसमें हमने चलना है। हालेलुया। कहता और 14 वचन में लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर उसने सामने से हटा दिया। बोलो हालेलुया। जो पहले से चलता आ रहा था, जो पहले से ही हमारे जीवन में आदि शिक्षा चलती जा रही थी कि भैया ऐसा करना है, भैया बच्चे का जन्म हो गया तो एक बकरा देना है, बच्चा बड़ा हो गया तो और मुर्गा देना है, और ये करना है, बच्चों के ऊपर से उतारा करना है, ऐसा करना है। तो कहता अब ये चीज़ों को क्या करना है, जो विधियों का लेख था अब हमने मिटा डाला, हमने कुछ नहीं करना। अब एक बारी भाई अनिल के जब हम घर गए तो उसने कहा भाई हमारा बर्थडे है बच्चे का, तो कहते यहाँ मुर्गा काटना है हमने बच्चे के नाम का। मैंने कहा ये क्या कर भैया, ये मसीह में नहीं होता। हालेलुया। अब उन्हें नहीं पता था, कहते हमने तो प्रभु के नाम से चढ़ाना है मुर्गा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भैया। हालेलुया। अब ये विधियों का लेख हमारा खत्म हो गया जो ये था। अब हम क्या है, उसको हटाकर क्रूस पर प्रभु ने इनको कीलों से जड़ दिया। हालेलुया। अब हमने केवल क्रूस को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। और उसमें प्रधानता और अधिकार को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की हमने सुनी। हालेलुया। अब प्रभु ने इन सारी चीज़ों का, जैसे सारी चीज़ों का तमाशा बना दिया। सारी जो ये परंपराएं हैं, जो ये चलता है, देखो आगे और भी लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चाँद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। कहता भाई तुम दिन मना रहे हो ये वाला साप्ताहिक पर ये पर्व, कहता अब इन चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल वस्तु क्या है, मसीह है। कहता अब तुमने ये वाला दिन नहीं करना, जो वो आपको बोला जाता था वो नहीं करना। अब सब क्रूस पर प्रभु ने, व्यवस्था कहाँ जाके खत्म हुई पता आपको? वचन थोड़ा कठिन है क्योंकि आपको समझने में औखा होगा। वचन कठिन है क्योंकि व्यवस्था कहाँ खत्म हुई, कब खत्म हुई? जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। शब्द कहाँ खत्म हो गया? शब्द, अब लोग कहते हैं शब्द का दिन मनाना चाहिए, बोलते हैं ना सैटरडे वाले के शब्द का दिन, तो शब्द का दिन वहीं खत्म हो गया जहाँ क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कीलों पर अपनी जान दी। हालेलुया। अब जब उसने कीलों पर अपनी जान दी थी तो शुक्रवार को वो चढ़ा, शनिवार को, फिर एतवार को जी उठा। तो अब हमने शनिवार को नहीं मनाना या शुक्रवार को नहीं मनाना शब्द का, हमने किस दिन मनाना है? विश्राम दिन। हम उसे विश्राम दिन कहते हैं। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन बोलते हैं, वो संडे है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी दिन मुर्दों में से उठा। बोलो हालेलुया। अब हमने ये सब रीति रिवाजों को, परंपराओं को छोड़कर अब हमने यीशु मसीह का संडे का दिन आपने प्रभु को देना है। अब हमें पता है कि संडे के दिन प्रभु हमारे लिए जी उठा, तो अब सारे काम काज छोड़ के हमें क्या करना है? संडे को। आप शुक्रवार को नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कभी कभी आते हो, कोई बात नहीं, पर संडे को आपने ऐसे नहीं करना। संडे का दिन आपका छुट्टी का दिन है। पूरी दुनिया में अभी अपोस्टल जी भी एक गवाही दे रहे थे कि कहता बाहरले मुल्कों में देखो करोड़ों रुपए लोगों को बिजनेस होता है संडे को, पर परमेश्वर ने उनको संडे को ऑफ करा कर, कि संडे को ऑफ करना है, चर्च जाना है संडे को, करोड़ों रुपए एक दिन में कमा सकते हैं, और उन्होंने बंद करी दुकान क्योंकि संडे जाना है, क्योंकि संडे चर्च जाना है, उन्हें पता लग गया मतलब। और प्रभु उनको संडे, जिस दिन नुकसान हो रहा है ना इतना, प्रभु उनसे बढ़कर दे रहा है संडे के दिन। क्यों ना देगा? ये बहन को देखो, वो भोगे आई, उसने कहा था, उसने अपने मन में जब बोला, चाहे थोड़ा लेट दिया, जिस दिन दिया अगले दिन इसको कॉल आ गई। शनिवार को आई थी कॉल, शुक्रवार को बो के गई है प्रभु के भवन। शुक्रवार को बोया था आपने? शुक्रवार को मेरे को पता है, शुक्रवार को बोया, शनिवार को बोला आपने, शनिवार को, एतवार को गवाही दी थी यहाँ पर, तो आपको शुक्रवार को आपने बोया, शनिवार को इनको 6 साल बाद कॉल आई आंगनवाड़ी आशा वर्कर में कि आपने फॉर्म भरा था, जबकि 3 बार रिजेक्ट हो गया था इनका फॉर्म।
4 बार रिजेक्ट हो गए कि आपको नौकरी नहीं मिलती। अब कॉल पे कॉल आई जा रही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि उसने प्रभु के लिए बोया। हालेलुया। अब वो करोड़ों रुपए क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए। अब इसके सामने एक और धर्म संकट आ गया। कौन सा? अब ये बोलती पास्टर जी मैं जाऊँ, मैं कहा अगर गई, काम तो डेफिनेटली प्रभु ने तेरे को दिया है, परमेश्वर ही काम देने जा रहा। सरकारी नौकरी हो सकता 20-25 हज़ार 30 हज़ार तनख्वाह हो, पर मैंने कहा काम प्रभु ने दिया है और प्रभु तुझे यहीं से परखेगा कि तू काम को आगे रखती है या चर्च को आगे रखती है। तो उसने बोला कि मैं नहीं जाती। हालेलुया। मैंने कहा अगर तूने 25 हज़ार ढूंढा है, प्रभु तेरे को आयोग के द्वारा 50 हज़ार यहीं पर इनकम देगा। बोलो दोनों बच्चे दुखी हो गए थे पास्टर जी के, सबसे ज्यादा दुखी हो गए, कहते हैं कि चर्च कहाँ जाएंगे, और वो कहता है कि हम हारमोनियम कहाँ सीखेंगे। हाँ देखो, आप जब जाओगे कहते कि उन्होंने प्रभु के लिए, देखो लोग करोड़ों रुपए छोड़ रहे हैं तो फल भी तो पा रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लिए। अब इस बहन ने बोया तो अब हमारा अकाउंट भी खुल चुका है। मैं अकाउंट में हमने रसीद बुक कटा ली है, हम सबकी रसीद कटा करेगी 500 की, तो हम चर्च में जमा कराए। इस बहन के पैसे तो कराया मैं जमा। अब आप लोगों को जो बोना चाह रहा है, जो मेंबर हैं, 7 मेंबर तो हैं, बाकी चर्च के मेंबर, आप अपना 500 जमा करा सकते हो, वो चर्च में अलग होगी। इसका क्या फ़ायदा होता है मेंबरशिप लेने का? मेंबरशिप लेने का आपको ग्रेवी यार्ड मिल जाएगी, आपकी शादी होगी। हालेलुया। आपके बच्चों की शादी होगी चर्च में, मेंबर हैं जो। हालेलुया। चर्च में शादी कराई जाएगी, लड़का लड़की ढूंढ के आपकी शादी कराई जाएगी, है ना। ग्रेवी यार्ड में आपको पता, ग्रेवी यार्ड कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती। अगर आप चर्च से जुड़े हो, आप चर्च के मेंबर हो, वहाँ पर आपको दफनाने को कोई प्रभु के पास चला गया तो दफनाने नहीं देंगे ऐसे। जिसके पास स्लिप होगी चर्च की ग्रेवी यार्ड का कि मैं इस चर्च में मेंबर हूँ, तो उसी दफनाने देंगे, ऐसे नहीं दफनाने। हालेलुया। जब से मैंने बोया, जब से मैंने रजिस्ट्री कराई थी 20,000 रुपये थे, उसके तीसरे दिन सारे 20,000 रुपये सबके। कहने का मतलब है कि लोग करोड़ों रुपए छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। जब बोते हैं, जब हम दिल से बोते हैं, बोना देखो, एक मंदिर में, सुनो मैं आपको बताता हूँ कैसे बोना होता है। जब प्रभु यीशु मसीह थे मंदिर में सारे बो रहे थे। कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये बो रहा था, धनवान भी बो रहे थे, अपनी बढ़ती में से बो रहे थे। पर एक विधवा औरत आके, उसके पास दमड़ी थी, 2 दमड़ी थी, उसने क्या किया? उसने दोनों की दोनों डाल दी, सारी डाल दी। प्रभु ने कहा ये औरत, प्रभु देख रहे थे कौन बो रहा है, कैसे कैसे बो रहा है। उन्होंने कहा ये बुढ़िया औरत ने सबसे ज़्यादा डाले हैं। 50 रुपये से ज़्यादा दमड़ी होगी, 100 रुपये से ज़्यादा दमड़ी होगी। उसने तो 100 डाली, उसने 50, पर 2 दमड़ी वाले को प्रभु ने क्यों ज़्यादा बोला? क्योंकि उसके पास जो था उसने सभी समर्पण कर दिया, उसने दिल से दिया। लोगों ने 1000 में से 500, 100 बोते हैं, 1000 में से 100 दे रहे, किसी के पास 10,000 आ गए हैं। इस बहन के पास पता नहीं कितने आए थे, मेरे को नहीं पता, बोया, इसने बोया। हालेलुया। आप जो अपनी तनख्वाह में से बोते हो, हालेलुया, कुड़कुड़ा के नहीं बोना। जब भी बोना है कि हाँ यार पास्टर ने बोला है तब देना पड़ रहा है, ना वो इससे अच्छा। हालेलुया। हमारा काम है बताना। परमेश्वर कहता बता, मेरा दास है तू, तेरे को मेरा वचन बताना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे आशीष नहीं पाएंगे, बरकत नहीं पाएंगे। आप कमा रहे हो, हर व्यक्ति 20-20, 30-30 हज़ार कमा रहा है, एक व्यक्ति। हालेलुया। पर क्या है, वो हमारा दिल नहीं है, वो हम दशमांश वो निकाल नहीं रहे परमेश्वर के भवन। हालेलुया। इसीलिए आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए कभी आटा खत्म है, कभी तेल खत्म है। वो विधवा औरत ने क्या किया था? परमेश्वर के दास आया उसके पास, तो अकाल पड़ा हुआ था। वो कहता है, परमेश्वर ने भेजा कि जा एलिया, मेरे विधवा औरत के पास मैंने तेरे को खाने के लिए भेजा है। अब वो विधवा औरत के पास चला तो गया। अब विधवा औरत कह रही, उसने कहा कि ला मेरे लिए पानी ला। कहते अच्छा जा रही हूँ। पानी लेने गई, साथ ही बोलता एक रोटी लेना। कहते रोटी के लिए तो मेरे कुप्पी में कोई है ही नहीं है, मेरे घड़े में एक मुट्ठी आटा पड़ा है। कहता तो लेके तो आ। हालेलुया। कहते मेरे पास एक मुट्ठी आटा, उसमें मैं एक रोटी बनाऊंगी, मेरा आधा मेरे बेटा खा लेगा, यही है, और अकाल पड़ा हुआ, हम दोनों मर जाएंगे उसके बाद। तो कहता तू लेके तो आ। जब वो लेके आई बना के एक रोटी उसके लिए, तो परमेश्वर के दास ने पता क्या बोला? जा, जब तक अकाल है तेरे घड़े का, ना तो आटा मुकेगा ना तो कुप्पी का तेल मुकेगा। बोलो हालेलुया। उसका सच में ऐसा ही हुआ जैसे प्रभु के दास ने बोल दिया।
कि जा अब तेरा कुछ नहीं होगा। वो उसने देखा कि अरे एक मुट्ठी आटा पूरा घड़ा भर गया। जैसे 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु ने बोला, हे पिता इनमें बरकत दे, और वो 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों ने खा ली। उनकी पत्नियां भी थी, उनके बच्चे भी थे, कम से कम 10-15 हज़ार लोगों ने 5 रोटी 2 मछली खाई। कहाँ से आई बरकत? वहाँ से मिली। हालेलुया। उस बच्चे ने बोई अपनी रोटियां, अगर वो बच्चा ना बोता तो कहाँ से आती? उसने बच्चे ने बोई, उसने कहा ले जी मेरे पास 5 रोटी 2 मछलियाँ। जब उसने बोई तो उसने पिता से आशीष मांगी कि इनके भंडार में 5000 लोग खाएं। तो सबने खाई, और कितनी टोकरियाँ बची? 12 टोकरियाँ भी बच गई। 5 रोटियाँ जिनमें थी, उसमें 12। आपने प्रभु को भी कभी परखा नहीं है ऐसे? प्रभु कहता परख कर तो देख मैं कितना भला हूँ। कहता ना तो तेरी कुप्पी का तेल, ना तेरे घड़े का आटा खत्म हो गया। आज भी वही परमेश्वर है, बदला नहीं है। एलिया कब खुदा है, वो विधवा औरत को दे सकता तो आपको भी दे सकता है, पर आप देते नहीं हो। पहले विधवा औरत ने कहा, क्या बोला पहले? कहती मैं क्यों दूँ भाई? कहती मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है, मैं क्यों दूँ? कहती मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। अब उसने दे के अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। दे के उसका आटा बढ़ा, कि अगर एक रोटी खा के मर जाती वो अच्छा था, कि ये देने के बाद वो जीती रही, उसका बच्चा जीता रहा। हम कहते ये तो मेरा है, ये तो पैसा मैंने कमाया है भाई, मैंने क्यों दूँ खुदा को? जो दिल खोलता है खुदा उसके लिए भी दिल खोलता है। हालेलुया। जो कंजूस कर जाता है, जो दिल को कठोर कर जाता है, फिर प्रभु भी अपना हृदय हाथ कठोर कर लेता है। प्रभु कहता दूँ, बोया तो है नहीं, इससे क्या दूँ मैं? कुछ नहीं बोता। हालेलुया। फिर वो सारी उम्र स्ट्रगल करता है, बच्चों की फीस नहीं है, घर का सिलेंडर ख़त्म है, आटा राशन दाल सब खत्म है। हालेलुया। फिर ये दिन देखना पड़ता है। आप देख लो ना, मेरी बात को आपको 4 साल बाद समझ आए या 5 साल बाद समझ आए, पर आप बोने वाले को आगे बढ़ते देखोगे, आप वहीं के वहीं अपने आप को खड़े हुए देखोगे। जिसने बोया है और लगातार बोया है, लगातार बोना, ये नहीं कि आपने आज बोया लो जी पास्टर जी 10 फिर अगले 6 महीने पता ही नहीं आपको, और वो भी पूरा नहीं। 10वां का मतलब था 10वां हिस्सा। ये 10 हाथों से 10 उंगलियों से कमाया गया पैसा, और जो आपने वो कमाया है उसका 10वां हिस्सा। आप 20,000 में से 500 ला रहे हो, आप 30,000 में से 500 ला रहे हो। हालेलुया। कोई 1000 कोई 500, ये 10वां थोड़ी है। 10वां चाहे आपका, आप महीने में 5,000 कमाओ, उसका 500 रुपये निकालो, वो है सच्चा 10वां। जैसे उस विधवा औरत ने निकाला। आप 30,000 कमा कर ला रहे हो 500, कोई 1000 ला रहा है, कोई 500 ला रहा है, वो 10वां थोड़ी है। हालेलुया। 10वां उसे बोलते हैं पूरा 10वां। आपने एक दिहाड़ी लिखी होती है कापियों पे, कितनी दिहाड़ी मैं कोठी में गई, कितनी दिहाड़ी मैंने इतने लगाई, आप भी लिखते हो, वो भी लिखता है, सारा हिसाब आपको पता है, पर 10वां के हिस्से में आपको पता नहीं कि 10वां कितना निकालना है। हालेलुया। इस बहन को अभी बो के गई तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी। कल ये प्रार्थना कर रही है यहीं पर खड़ के, तो प्रभु ने, लाइट गई हुई थी, हम लाइट गई में प्रार्थना करें, तो इस बहन को प्रभु ने बैटरी दिखाई इतनी बड़ी। हालेलुया। कि भाई तूने बोया था, देख मैंने तेरे को नौकरी की ऑफर दे दी है। हालेलुया। अब इसको बैटरी दिखाई। अब चर्च में बैटरी की ज़रूरत है, हालेलुया। बहुत सारे लेंटर की ज़रूरत है। हालेलुया। आप चर्च का पैसा क्या है? अब देखो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं, बाढ़ आई, इतने लंगर चल रहे हैं, लाखों के लंगर जा रहे हैं खाने। ये आपका पैसा जब खुदा सेवा में लगते देखता है ना, तो खुश होकर आपको ही बरकत देता होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भाई ने मेरे को किराया निकाला, मैंने कहा भाई अकाउंट में सारे हैं, तो उसमें मेरे को निकाल के दिया, तो मैंने साथ के साथ ही मैंने 10वां ऑनलाइन भी बोल दिया अपना। मैं देरी नहीं करता, अगर मेरे पास 10वां है तो मैं निकाल कर अलग रख देता हूँ। हालेलुया। गले में रख देता हूँ कि ये प्रभु का है, मैं निकाल सकता। आपको मैं रिकॉर्ड दिखा दूँ, आप गिनते गिनते थक जाओगे। 2 साल का रिकॉर्ड हर महीने में है, महीने थक जाओगे कि आप ये कितना निकाल के दिया। मैंने इतना बोल दिया, लाखों रुपए बोल दिया, तो मेरे घर में कमी नहीं होने दे रहा। मैं महीने का 7-8 हज़ार बोलता हूँ, ऊपर का नीचे का मिला के किराया जो है 7 हज़ार मैं बोलता हूँ। हालेलुया। तो मेरे को खुदा क्यों नहीं देगा भाई बरकत? हालेलुया। प्रभु मेरे को इतना बड़ा बंगला दिखाया है,
इतनी बड़ी चर्च दिखाई, इतना बड़ा बिजनेस दिखाया, ऐसे थोड़ी दिखा दे। दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको मिल गया, परंतु क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो? अगर मैं मेरे को दिखा दिया खुदा ने और मैं वो हूँ ना, तो वो मेरे को कभी नहीं बंगला मिल सकेगा, कभी नहीं मेरे को चर्च मिल। अगर दिखाता तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े दर्शन है, बहुत बहुत दर्शन, आपको बंगला दिखा दिया, गाड़ी दिखा दी, कितने लोगों को दिखाया, किसी को मिली? किसको मिली बताऊं? मेरे को भी दिखाई है, हैं? गाड़ी मेरे को 16 लाख की गाड़ी दिखाई है मेरे को इतना बड़ा बिजनेस दिखाया है। पर अगर मैं बो रहा हूँ तो वो एक दिन मेरे को मिल जाएगा, मेरे को ये पता है मिल जाएगा। पर अगर आपको दिखाया और आप बो नहीं रहे, आपको कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए खुदा में हमने बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है और हमने पीछे नहीं हटना। अब अगर आप बैठे हो, मैं कह रहा हूँ आप पीछे हट जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको वो दर्शन कभी नहीं पूरा होगा। परंतु हाँ, अगर आप बढ़ोगे, खुदा में बढ़ते जाओगे, फिर आपको परमेश्वर हौली हौली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे को पता है जो बहनें सही से चल रही हैं, जो परिवार सही से चल रहा है, उनकी बरकत परमेश्वर ने उनके हाथों में रखी हुई है। हालेलुया। पर अगर आप खुदा के दास की बातों को ये समझते हो कि खुदा का दास ऐसे ही बोल रहा है, चलो सुन के, है ना, तो फिर आप वो बरकत आशीष नहीं पाओगे। क्योंकि ये वाली क्लिप मेरे को अलग जब हम स्पिरिचुअल मेंटर की बात नहीं सुन रहे, तो हम खुदा की बात नहीं सुन रहे। क्योंकि अगर मेंटर आपको कह रहा है तो खुदा कह रहा है, खुदा अपने मेंटर जो दास के अंदर से होकर आपसे बातें करता है। तो अभी कई बहनों को दिखाता है कि अब मेरे दास को खाना खिला रही है, तो वो चाहता है कि खाना खिलाओ, है ना, ताकि तू बरकत पा सके। अब एलिया को भी तो भेजा था कि जा रोटी विधवा के घर में भेजा, ताकि विधवा के घर बरकत पा सके। अब उसका आटा भर दिया प्रभु ने। वैसे नहीं, वैसे भी तो प्रभु उसका घड़ा भर सकता था, पर हाँ दिखाया कि दास गया, जब उसने उसे आशीष दी तब जाके से बरकत। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझना है सभी जन।